नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं किस भर्ती को लेकर, आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर, यानी कि आईटीआई अनुदेशक भर्ती को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। और उनका एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वो विषय क्या है? वो विषय बना हुआ है रिवाइज आंसर की, यानी कि एक तो ये रिवाइज आंसर की कब तक आएगी, फिर साथ ही साथ रिजल्ट और डीबी शेड्यूल कब आएगा, ठीक है, फिर आपकी जो संभावित है वो कट ऑफ क्या रहेगी। तो हम सभी पे बात करने वाले हैं। जैसे कि तुम्हें पता है ये स्पेशल क्वालिफिकेशन का ये एक नोटिफिकेशन था। अब इससे पहले जो है इस नोटिफिकेशन की हम बात करें तीनों चीज़ें की, रिवाइज आंसर की, रिजल्ट और डीबी और आपकी फाइनल कट ऑफ, सॉरी जो डीबी की नहीं कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी। तो उससे पहले एक नोटिस देख लेते हैं और वो नोटिस क्या है। इस नोटिस को देखेंगे जरा अच्छे ढंग से। और देखिए इस नोटिस में लिखा हुआ है, ये 15 मार्च को जारी किया गया था। 15 मार्च को जारी किया गया था। आयोग की विज्ञापन संख्या 2/2022, यानी कि कब की भर्ती है, 2022 की भर्ती है, 2021 के शासनादेश पर। लिखित परीक्षा जो है 25 फरवरी की गई थी। कब की गई थी? 25 फरवरी 2024 को ये लिखित परीक्षा की गई थी, ठीक है। लिखित परीक्षा मास्टर सेट के उत्तर कुंजी जो थी अपलोड कर दी गई थी, ठीक है। और वो कब की गई थी अपलोड, आपको पता है ये 15 मार्च को अपलोड कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 15 मार्च को जो है अपलोड कर दी गई थी। और इसका जो ऑब्जेक्शन है, देखिए ये है वेबसाइट पर, वह आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आपत्ति दर्ज कराने संबंधी लिंक ये था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप आपत्ति दर्ज करा सकते थे। और कब तक करा सकते थे? आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि जो थी वो कितनी थी? 3 मार्च थी, ठीक है। तो अंतिम तिथि थी 21 मार्च, सॉरी कब थी? 21 मार्च। कितनी भैया? 21 मार्च थी और 2024। और अब हो चुकी है, आज हो चुकी है 22 अप्रैल, आज हो चुके 22 अप्रैल, ठीक है। अब आपको पता चली गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको सीधे सीधे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसकी जो रिवाइज आंसर की है वो सबसे पहले जो है अब आपको आने वाली है, यानी कि रिवाइज आंसर की जो है वो आपकी आने वाली है। और वो कब आने वाली है? मुझे ऐसा लगता है इस सप्ताह में जो है आपकी रिवाइज आंसर की यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और चलो देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं कि रिजल्ट और रिवाइज की पूरी की बात करते हैं, ठीक है भाई। पूरी यहाँ तक बात करते हैं। देखिए सबसे पहले एग्ज़ाम, पहली बात तो है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कब कराया गया? 25 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम किया गया, ठीक है। आंसर की कब की आई गई? आंसर की कब आई? वही आपकी 15 मार्च 2024 को, ठीक है। आंसर की आपत्ति कब तक दर्ज की जा सकती थी? 21 मार्च, ठीक है भैया, 21 मार्च 2024। और अब जो है रिवाइज्ड, ठीक है, आंसर की जो है वो कब आएगी? आंसर की वो कब आएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके अप्रैल माह में, अप्रैल मंथ की, यानी कि अप्रैल माह के अंतिम तक, यानी कि अंत तक, यानी कि इसी माह में, अप्रैल माह में जो है आपके आंसर की आ जाएगी, ठीक है। रिवाइज आंसर की आपकी आ जाएगी। और 15 मई 2024 से लेकर आपका 21 मई 2024 तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब पहले जो होगा वन दरोगा का होगा, यानी किसका? वन दरोगा का रिजल्ट आएगा, यानी क्या आएगा? डीबी होगा। क्या होगा? वन दरोगा डीबी होगा। और वन दरोगा डीबी के बाद में जो है आपका जो है किसका? ITI अनुदेशक का जो आपका होगा वो डीबी होगा, ठीक है भैया। अब रही बात ये कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, कट ऑफ में कोई छेड़खानी नहीं होने की है, ठीक है। कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, समझ गया नहीं। क्योंकि अगर किसी को पर्सनली कट ऑफ पूछनी है तो वो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकता है, ठीक है। और हमारे जो है टेलीग्राम से जुड़ सकता है अगर किसी को पर्सनली कट ऑफ पूछनी है। मगर मैं आपको देख सकता हूँ कि जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी उसमें 1 या 2 नंबर में हेर फेर हो सकता है। तो आपको मैंने एक पहली वीडियो बना दी थी, उस वीडियो को जाकर देख लेंगे, ठीक है। हाँ, फिलहाल में ये है कि जो बच्चा भी, मैं इतना अनुमान बता रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, आंकड़े दे रहा हूँ अपने, कि जिस बच्चे ने पेपर को 50% सोल्व किया है, ठीक है। कितने से? 40 से 50% सोल्व किया है, वो बच्चे सेफ़ है। वो बच्चे क्या हैं? सेफ़ है, यानी 40% से 50% के बीच में जो आपने दिया है वो बिल्कुल सेफ़ है। मुझे ऐसा लगता है कि 40% वालों का भी डीबी हो जाएगा। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि लगभग जितने बच्चे प्रेजेंट थे उनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे बाहर होने हैं जिन बच्चों के मतलब पेपर गड़बड़ाया था, वरना तो सभी बच्चों को जो है आपको डीबी का मौका मिलने वाला है,
क्योंकि जो भी बात बोली गई है, बताई गई है, उसमें यही कहा गया है कि इनमें जो है कुछ ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, इस वजह से जो है कॉपियों पर जो है काम चल रहा है। कुछ आपत्ति आई थी, उन आपत्तियों पर भी काम चल रहा है। तुरंत जो है रिवाइज आंसर की आपकी अपलोड की जाएगी और उसके बाद ही 15 दिन के अंदर अंदर ही आपका जो है रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर अंदर जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके फिर 8-10 दिन बाद ही आपका जो है DB शुरू हो जाएगा। यानी कि 2022 की भर्ती, जितनी भी 2022 और 21 की भर्तियाँ हैं, यानी कि 2021 और 2000 से 21 से पहले, यानी कि 2022 तक की जितनी भर्तियां हैं, उन्हें जो है आयोग ने चुनाव आदर्श आचार संहिता यानी चुनाव से पहले जो है उन भर्तियों को लगभग कंप्लीट कराने का जो है टारगेट बना लिया है। आयोग चाहता है कि पुरानी भर्ती कोई भी जो है पेंडिंग ना रहे, कोई भी भर्ती पेंडिंग ना रहे, ये आयोग की थोड़ी सी मंशा है। मगर अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको किस बारे में जो है जानकारी और लेनी है। फिलहाल में हमें जो जानकारी मिली ITI अनुदेशक से वो यही मिली है। ठीक है, जो भी हमें जानकारी दी गई है, ठीक है, उसके अनुसार जो है जो भी आंकड़े हमने जुटाए हैं उसमें यही आपको देखने को मिलता है कि ये तो था एग्ज़ाम, उसके देखिए ये था आपका आंसर की, ये आपकी आपत्ति दर्ज हुई है और इसी माह जो अप्रैल के अंतिम तक जो है, या अंतिम अप्रैल तक अगर थोड़ा बहुत कितना है मान चलिए विदिन 15 डेज जो है वो आपके आंसर के आने के, यानी कि जैसे मान चलिए इस पर जब आंसर की रिवाइज, ये मैं बता रहा हूँ, आयोग नहीं बता रहा, और उन्होंने तो ये कहा कि रिवाइज आंसर की बहुत जल्द जारी कर देंगे। मुझे जो पता दिया गया है वो ये दिया गया रिवाइज आंसर की जल्द ही जारी कर देंगे। फिर DB जो है कि बंद दरोगा का और आपका ITI अनुदेशक का DB जो है साथ साथ करा देंगे। बस ये बात, ऐसी बातें होती हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको डेट ही बताएंगे पूरी। डेट तो जब बताई जाती है जब बिल्कुल अंतिम समय होता है, मीटिंग होनी होती है और उस टाइम पर पता चल जाता है, सब लोगों को पता चल जाता है। ठीक है बेटा, तो फिलहाल में ये है आपकी रिवाइज आंसर की अपलोड की जा सकती है, बहुत जल्दी देखने को मिलेगी और वहीं पर साथ ही साथ जो है आपका DB जो है बंद दरोगा के साथ ही आपका DB भी कराया जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको सेम रखना। रही कट ऑफ की बात, तो जिस बच्चे ने बहुत ही बुरा पेपर बिगड़ा है, जिसको कुछ पेपर में हाथ ही नहीं लगा, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, अन्यथा सभी को जो है DB कराने का मौका मिलेगा। ठीक है, फिलहाल में मुझे ये जानकारी मिली है। अगर ये आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट हैं, आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी UPSSC से मिलती रहे, तो आपके लिए UPSSC में जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको जब आपकी जॉब लग जाए UPSSC के माध्यम से, उसके बाद इस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल में जब तक आपका जॉब नहीं होता है UPSSC में, जब तक ये आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की जानकारी पाना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का भविष्य में नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं ऐसे अपडेट, ऐसी जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।